नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस बार बड़े लोगों ने हमसे ये प्रश्न पूछा है कि इस बार सुनाए माता रानी हाथी पर सवार होकर आई है, तो इसका क्या महत्व है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हर बार माता रानी एक अलग सवारी पर आती हैं, पर इस बार हाथी पर सवार होकर आई हैं, उसका महत्व हम जानेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। जय माता दी। जय माता दी पूजा जी। जय माता दी। जय माता दी। तो जैसा पूजा जी ने बोला कि हम जानते हैं कि इस बार माता रानी की सवारी हाथी पर आई है, और वैसे हम सब जानते हैं कि माता की सवारी शेर है ना। बिल्कुल। तो शेर लेकिन ये भी हमने नोटिस किया है कि हर बार जब माता रानी आती हैं तो उनकी सवारी अलग होती है। हाँ, सुनने में ये आया है कई बार सवारी अलग अलग होती है। और ऐसा क्यों होता है कि उनकी सवारी हमेशा अलग क्यों होती है? तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे दिनों के हिसाब से माता रानी आती है ना। देखो, तिथि के हिसाब से उनका दिन ऐसे फिक्स नहीं होता बिल्कुल, है ना। तो आश्विन मास का इस महीने के अंदर नवरात्रे आते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस महीने के बारे में भी बताना चाहूंगी कि हमारे टोटल 12 महीने हैं। बिल्कुल। 12 महीनों में से जो 7वां महीना होता है इसे आश्विन मास का महीना बोलते हैं। और ये स्पेशल महीना होता है, हर किसी को इस महीने का बड़ा ही इंतजार होता है। और वो क्यों होता है? देखो, नॉर्मली एक महीने को हम 30 दिन में डिवाइड करते हैं। चलो 30 से 31 होता है, तिथि का एक चक्कर होता है, बट अगर हम मोटा मोटा लेंगे तो 30 दिन का हमारा एक महीना होता है, जिसमें से अगर इसे हम 2 भागों में बांटे 15 और 15 दिनों के, तो आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। अब आश्विन मास का महत्व क्या है? ये वाला जो महीना होता है ये पूरा ही एक तरह से त्योहारों में जाता है। कैसे? देखो, जब ये महीना शुरू होता है तो ये महीना शुरू होते ही जो हमारे शुरू के 15 दिन होते हैं, आई थिंक 8 तारीख से शुरू हुआ आश्विन का महीना, और 8 तारीख को हमारा पहला पितृपक्ष शुरू हुआ है ना। पितरों के दिन शुरू हो गए। पितरों के दिन कृष्ण पक्ष में आते हैं, तो उस 15 दिन में हम पितरों को याद करते हैं, बिल्कुल, है ना। उनके लिए पूजा तर्पण सब कुछ करते हैं। अब उसके बाद के जो 15 दिन होते हैं ये आते हैं शुक्ल पक्ष के। ठीक है। जैसे ही हमारे ये पितृपक्ष समाप्त हुए, 21 तारीख को पितृपक्ष समाप्त हुए, 22 तारीख से हमारे नवरात्रे शुरू हो गए। तो इसीलिए आश्विन का ये महीना बहुत खास होता है, क्योंकि इसमें हम पितरों को पूरा महीना पूजा पाठ में निकल जाता है। पहले पितरों की पूजा करते हैं, उसके बाद माता रानी की पूजा करते हैं। तो पहले पितरों की पूजा आराधना हुई, फिर देवी का आगमन हुआ, देवी की पूजा पाठ में हम लोग बिजी हो गए, है ना। जैसे माना जाए तो, मतलब देखा जाए तो ये हमारी शुद्धि का समय है। बिल्कुल, पूरी तरह से हमारा घर में शुद्धि हो गई, घर में शुद्धि, हमारी शुद्धि, बिल्कुल, है ना। क्योंकि देखो, कहा जाता है जिसके पितृ खुश उसके देवी देवता खुश। तो देखो, आगमन भी कैसे होता है? पहले पितरों का होता है, और उसके बाद ही हमारे देवी देवता आते हैं। अब देखो, उसके बाद फिर हम दिवाली मनाएंगे, करवा चौथ मनाएंगे, इतने सारे त्योहार पितरों के बाद त्योहार। और देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कोई भी धार्मिक काम होता है तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। बिल्कुल। फिर हमारे हम पितरों को और कुल देवी को याद करते हैं, है ना। तो अगर हम वो सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले गणपति जी का आगमन होता है, बिल्कुल, है ना। उनको विदा करते ही हमारे पितर आते हैं। बिल्कुल। पितरों को विदा करते ही देखो, कुल माता जो भी हो, जिसकी भी जो भी हो, निकली तो वो सब दुर्गा माता से ही है ना। सही है, बिल्कुल, है ना। तो दुर्गा माता ही हमारी माता रानी है। तो हमारी एक तरह से कुल देवी को मनाने का समय आ गया। और आज इसी चीज से मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। जो हमारे घर का मेन डोर होता है ना, उसके बाहर हमारे पितृ और कुल देवी दोनों का वास होता है। कोई भी हमारे घर में एंटर करता है ना, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे नेगेटिविटी हो, आपने ये बात सुनी होगी कि घर में अगर कोई नेगेटिविटी एंटर करती है तो भी पहले वो हमारे देवी देवताओं को, पितरों को और कुल देवी को बांधती है। तो हमारा जो मेन डोर होता है ना, उसके बाहर
एक साइड पे हमारी कुल देवी होती है हमारी रक्षा के लिए, और एक साइड पे पितृ। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे अमावस आती है तो आप पितरों का जरूर करें, क्योंकि वो हर वक्त हमारे घर के बाहर ही हैं। और ऐसे ही हमारी कुल देवी कि जब भी आप साल में एक बार तो कुल देवी का मत्था जरूर टेकने जाए ही जाए। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे बिल्कुल। मगर ये जो भी चीजें थी बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी है, ये हर किसी को पता होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि माता रानी की सवारी इस बार हाथी पे आई है। सोमवार के दिन माता रानी का आगमन हुआ है। जब माता रानी का सोमवार के दिन आगमन होता है तो कहा जाता है माता रानी हाथी पे आएंगे। हर दिन के हिसाब से इनकी सवारी अलग होती है। हाँ, हम सब जानते हैं कि उनकी सवारी वैसे शेर है, बिल्कुल, है ना, लेकिन दिनों के हिसाब से जब माता रानी आती है तो इस बार वो हाथी पे सवार होके आई है। अब हम यहाँ पे जानेंगे हाथी का क्या महत्व है। हाँ बिल्कुल, उनकी सवारी है तो हमें उनके सबसे पहले तो सवारी का महत्व पता होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। देखिए हाथी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम बात करें हमारे पुराने जमाने में या बहुत सालों पुराने, अगर हम राजा महाराजाओं के टाइम पे चले जाएं या अपने पूर्वजों के टाइम पे चले जाएं, तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, जितने राजा महाराजा थे उनके घर के बाहर या तो हाथी का स्टैचू होता था। हाँ जी बिल्कुल। घर का जो मेन डोर होता था उसके दोनों ही तरफ लेफ्ट और राइट में या तो हाथी का स्टैचू होता था या शेर का स्टैचू होता था या हाथी की पिक्चर बनाई हुई होती थी। हाँ, हम आज भी बड़े बड़े अगर राजाओं के महल देखने जाते हैं, जैसे राजस्थान में है, ग्वालियर की तरफ चले जाएं तो वहां पर आपको आज भी मिलेगी हाथी की। आप आज भी ये चीजें नोटिस कर सकते हैं। अगर अब तक आपने ध्यान नहीं दिया था तो अब आप इस बात पे जरूर ध्यान देना कि जितने भी पुराने जमाने में या हमारे पूर्वजों के टाइम पे जो राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे या महल ना हो के घर भी हुआ करते थे, तो उसके बाहर हाथी की मूर्ति या उसकी प्रतिमा का जरूर कुछ ना कुछ होता था। मतलब इसका बहुत महत्व था शुरू से ही, मतलब इसको हमेशा से इसका बहुत महत्व दिया गया है, हाथी को भी और शेर को भी जी। तो हम जान लेते हैं कि हाथी पर जब इस बार माता रानी आई है तो वो हमारे लिए क्या लेकर आई है। देखो, हाथी किस चीज का प्रतीक है? सुख, समृद्धि, धन धान्य का, बिल्कुल, और सबसे ज्यादा ऊंचाई का प्रतीक है। पहले अगर हम देखें तो राजा महाराजाओं की सवारी निकला करती थी हाथी पे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उन्हें सबसे ऊंचाई का दर्जा दिया जाता था। तो माता रानी इस बार हमारे लिए धन धान्य, सुख, समृद्धि सब कुछ लेकर आई है हाथी पे सवार होके। तो इसीलिए हाथी का बहुत महत्व है। तो अंजू जी, जैसे कि आपने बताया, तो ऐसे अब हमारे भक्तों को बताइए कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमें इसके फल और अच्छे मिले। ठीक है, बिल्कुल। अब एक तो स्पेशल चीज हम जान लेते हैं कि जब अगर ये हाथी की सवारी पर आई हैं तो कौन से ऐसे वो लोग हैं जिन्हें इसका विशेष फायदा होने वाला है ना। देखिए, लाल किताब के हिसाब से हाथी को राहु भी कहा गया है और हाथी को राहु कहा गया है, और इसके ऊपर जो मेधावत होता है ना, जो इसे संभालते हैं, जी, वो मंगल होते हैं वैसे। तो इस बार माता रानी आई है, माता रानी हाथी को बिल्कुल कंट्रोल में रखेंगी, है ना। तो जिसकी भी राहु की महादशा चल रही है उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है कुछ स्पेशल रेमेडीज करने का भी। ठीक है, तो देखिए, हम जानते हैं कि हाथी अगर बेकाबू हो जाए तो कितनी उथल पुथल कर देता है, वो तो डेंजर हो जाता है, वो डेंजरस हो जाता है ना। तो हाथी के ऊपर माता रानी आई है, उसे पूरा कंट्रोल में किया हुआ है, और अगर माता रानी उस पे सवार होकर आई है वो बेकाबू तो होगा ही नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए अगर हाथी की एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे भी इस बार अगर 9 दिन हाथी के नाम है ना, तो अगर आपको कहीं से भी हाथी के पैरों के नीचे की मिट्टी मिलती है, और ऐसा कहा भी जाता है कि हाथी के पैरों के नीचे की मिट्टी बहुत अच्छी होती है, शुभ मानी जाती है। तो खासतौर पे जिनकी भी राहु की महादशा चल रही है तो वो हाथी के पैरों के नीचे की मिट्टी जरूर लाए। और इसके अलावा जिनकी भी राहु की महादशा चल रही है, देखिए नवरात्रों में हम नव दुर्गा मैया की फोटो, बहुत से लोग फोटो या मूर्ति लेकर ही आते हैं। इस बार आप मूर्ति के साथ साथ हाथी भी लेकर आ सकते हैं। जैसे जिनके भी राहु की महादशा चल रही है और राहु अपने नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो वो लोग चांदी के कम से कम 60 ग्राम के हाथी की प्रतिमा लेकर आए, इतने से साइज होता है उसका, और उसको चांदी की ही कटोरी, अगर चांदी की कटोरी हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तो आप कोई भी नॉर्मल कटोरी लें
और उसके अंदर गंगा जल भरें और आधा हाथी यानी उसके जो जितने भी पैर आधा पोर्शन है वो सारा उसमें डूबा होना चाहिए। ये आप अपने कार्यस्थल पे भी रख सकते हैं, और अगर आपको राहु के बहुत नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं तो जिस कमरे में आप सोते हैं उसके साथ कॉर्नर पे या किसी भी तरह से उस कमरे में भी इसे रख सकते हैं, तो इससे राहु का नेगेटिव इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। तो स्पेशली जिसकी भी राहु की महादशा चल रही है वो इन बातों का खास ध्यान रखें। ये स्पेशल रेमेडी उनके लिए। हाँ, जिसकी राहु की महादशा नहीं चल रही है तो जरूरी नहीं है वो चांदी की मूर्ति लाएं और चांदी का हाथी लाएं, वो पीतल की भी ला सकते हैं, वो किसी भी तरह की ला सकते हैं, किसी भी धातु का हो। हाँ जी, लेकिन अगर आप चांदी की ला रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि उसकी सूंड नीचे की तरफ हो। हाथी के महत्व को इस वीडियो में तो मैं इसलिए बता रही हूँ, चलिए नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों के हिसाब से, लेकिन हमारे वैदिक ज्ञान के हिसाब से, लाल किताब के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हाथी की प्रतिमा का क्या महत्व है, ये मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हाथी की सूंड ऊपर हो नीचे हो इसका क्या फर्क पड़ता है, और अगर आपकी महादशा कैसी चल रही है उसकी पूरी डिटेल मैं उस वीडियो में आपको दूंगी। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा अंजू जी ने बताया है, और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। हम जल्दी ही लेकर आएंगे कि हाथी को कैसी प्रतिमा हमें अपने घर में रखनी चाहिए, किस तरह हम उसकी पूजा कर सकते हैं, या कैसे हम उसके इफेक्ट को अच्छा पॉजिटिव कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस बार नवरात्रि में कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा होगी, तो वो भी हम जल्दी आपके साथ साझा करेंगे। तो उसके लिए अगर आप किसी भी तरह का प्रश्न आपके दिमाग में है, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप हमें कमेंट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और वीडियो आपके लिए लेकर आ सके, अच्छा ज्ञान हम अंजू जी से लेकर आप तक पहुंचा सके। तो इसी के साथ आज के लिए जय माता दी। जय माता दी।